जुर्म की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सरदार हरमीत सिंह है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जो घटित हुआ था। समस्तीपुर बिहार एक ऐसा क्षेत्र जहां स्थानीय राजनीति और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता अक्सर आपस में टकराती हैं, लेकिन जो अब एक गंभीर आपराधिक जांच के केंद्र में है। देर बुधवार शाम मेनसम मस्तीपुर का खानपुर इलाका, एक ऐसी घटना घटी जो जल्द ही हत्या के मामले में बदल गई और हिंसा, जवाबदेही आदि के बारे में कठिन प्रश्न उठाते हैं। और व्यक्तिगत विवादों और राजनीतिक पहचान के बीच की रेखा, यह महज एक राजनीतिक खबर नहीं है, यह पुलिस के बयानों पर आधारित एक तथ्यात्मक विवरण है। घटना के बाद की गई आधिकारिक कार्रवाई और वे विवरण जो गिरफ्तारियों के बाद ही सामने आए। इस वीडियो में हम आपको घटनाक्रम के पूरे क्रम से अवगत कराएंगे। हमले की घटना किस प्रकार घटी, पुलिस की प्रतिक्रिया के बारे में, और अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है। कोई अनुमान नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, केवल सत्यापित जानकारी। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था, चलो शुरू करें। पुलिस के अनुसार रूपक साहनी, 23 वर्षीय भाजपा बूथ अध्यक्ष, वह अपने घर लौट रहा था इंटरनेट कैफे, जब उस पर हमला हुआ। बाइक सवार हमलावरों गोलीबारी हुई के बारे में उसके घर से 300 मीटर की दूरी पर, उस रास्ते पर जिसका वह कथित तौर पर नियमित रूप से इस्तेमाल करता था, कुछ ही क्षणों में जो एक सामान्य घर वापसी होनी चाहिए थी, यह हमला जानलेवा साबित हुआ। स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें घोषित कर दिया मृत लाया गया, जो शुरू में स्थानीय हिंसा की घटना प्रतीत हुई। मामला तेजी से एक व्यापक हत्या की जांच में बदल गया, जिसके चलते पुलिस ने गिरफ्तारियां की और आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। और यहीं से इस जांच की असली शुरुआत होती है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सरदार जी है। पुलिस की जांच के अनुसार उस शाम की घटनाएं एक निश्चित पैटर्न पर घटित हुई। वह था सतही तौर पर साधारण, लेकिन बाद में यह बेहद सोची समझी रणनीति प्रतीत होगी। रूपा साहनी, 23 वर्षीय भाजपा बूथ अध्यक्ष, उसने अपना काम खत्म कर लिया था इंटरनेट कैफे, और वह अपने घर वापस जा रहा था के माध्यम से समस्तीपुर का खानपुर इलाका। यह कोई असामान्य यात्रा नहीं थी। जांचकर्ताओं का कहना है यह एक थावा मार्ग जिसका वह नियमित रूप से उपयोग करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्थानीय लोग पहचानते थे और जहां उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। किसी तरह की बहस की कोई रिपोर्ट नहीं थी, संकट का संकेत देने वाला कोई फोन कॉल नहीं आया, और ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे पता चले कि उसे खतरे का अंदाजा था। जैसे ही वो अपने मोहल्ले के पास पहुंचा, केवल अपने घर के साथ लगभग 300 मीटर दूर, परिस्थिति अचानक बदल गई। पुलिस का मानना है कि इस समय बाइक सवार हमलावरों बंद किया। जांचकर्ताओं का कहना है कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। यह संभवतः जानबूझकर किया गया था। इससे हमलावरों को अनुमति मिल गई तेजी से पास आना, बिना देरी किए हड़ताल करो, और कुछ ही सेकंड में भाग निकले। गोलियां चलाई गईं पास की सीमा से। हमला अचानक हुआ था और जल्दी से खत्म हो गया। समय नहीं बचा हस्तक्षेप के लिए। आसपास के निवासी गोलियों की आवाज सुनी और वे आवाज की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने रूपक साहनी को ढूंढ निकाला। सड़क पर घायल पड़ा हुआ, बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है। इलाके में दहशत फैल गई। एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना स्थानीय लोगों ने तुरंत निर्णय लिया उन्हें स्वयं ले जाने के लिए निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यह प्रयास अत्यंत आवश्यक था, लेकिन चोटें गंभीर थी। सीएचसी के डॉक्टर, उसके आने पर उसकी जांच की गई और उसे घोषित किया अमृत लाया गया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि उनका निधन हो गया था। गोली लगने से हुए घावों के लिए यह खबर तेजी से फैल गई, पड़ोस के माध्यम से, और फिर उससे भी आगे। जो एक सामान्य देर शाम घर वापसी थी, एक पुष्ट हत्या में बदल गया था। मिनटों में पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया और सबूतों का दस्तावेजीकरण शुरू कर दिया। हत्या की जांच औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई थी। एकदम शुरू से जांचकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान दिया। यह हमला हुआ पीड़ित के घर के पास एक परिचित मार्ग पर। यह दर्शाता है कि समय और स्थान ये आकस्मिक नहीं थे। यह अवलोकन बाद में प्रभावित करेगा। पुलिस ने आकलन कैसे शुरू किया, हत्या के पीछे का मकसद, और जैसे जैसे ध्यान केंद्रित करने का तरीका बदल गया, अपराध स्थल से इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना, मामला तेजी से बढ़ गया। स्थानीय गोलीबारी से राजनीतिक रूप से संवेदनशील हत्या की जांच के लिए हत्या के बाद रूपा साहनी मामला जल्द ही एक सामान्य हत्या की जांच से आगे बढ़ गया
और यह एक मामला बन गया प्रशासनिक और राजनीतिक संवेदनशीलता। घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई और द्वारा अगले दिन निर्णायक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर अरविंद प्रताप सिंह इसकी पुष्टि की गई। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हत्या के संबंध में पुलिस ने इन गिरफ्तारियों का विवरण दिया के तौर पर बड़ी सफलता, विशेष रूप से गति को देखते हुए जिस हथियार से हमला किया गया था और इस मामले को लेकर जनता की चिंता। जांचकर्ताओं ने संकेत दिया है कि गिरफ्तारियां इसके बाद की गई। प्रारंभिक पूछताछ, स्थानीय खुफिया जानकारी का संग्रह और प्रारंभिक साक्ष्यों की जांच। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्टीकरण देने में सावधानी बरती कि ये गिरफ्तारियां इस बात का संकेत देती हैं प्रगति, यह जांच का निष्कर्ष नहीं है। एक ही समय पर पुलिस विभाग ने पहल की। एक आंतरिक समीक्षा, 10 स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ संबंधित पुलिस स्टेशन का था निलंबित। हालांकि पुलिस ने सार्वजनिक रूप से विस्तृत जानकारी नहीं दी। इस चरण में विशिष्ट चूकें, उन्होंने कहा कि निलंबन इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था ताजवाबदेही और पारदर्शिता। हत्या से जुड़े एक मामले में किसी राजनीतिक पदाधिकारी का, अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई यह मानक प्रक्रिया है। जब गंभीर अपराध प्रश्न उठाते हैं, स्थानीय पुलिस व्यवस्था, प्रतिक्रिया, समय आदि के बारे में या निवारक खुफिया जानकारी। गिरफ्तारियां की गई, विभागीय कार्रवाई जारी है, जांच शुरू हुई। एक अधिक केंद्रित चरण, पुलिस टीमें अब यह पता लगाने के लिए काम कर रही हैं कि 10 टीक भूमिका गिरफ्तार संदिग्धों में से क्या गोलीबारी हुई थी व्यक्तिगत रूप से प्रेरित, यदि दूसरों ने योजना बनाने, रसद व्यवस्था करने या भागने में सहायता की हो, और क्या हमलावरों ने स्वयं कार्रवाई की थी या किसी और के निर्देश पर। हालांकि पुलिस की शुरुआती जानकारी से संकेत मिलता है कि एक कथित व्यक्तिगत झगड़े, अधिकारियों ने जोर दिया है कि यह कोण बना रहता है सत्यापन के अधीन। मकसद के बारे में अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। जांचकर्ता निम्नलिखित बातों की भी जांच कर रहे हैं। संदिग्धों का पीड़ित से संबंध, यदि कोई पूर्व विवाद हो तो फोन रिकॉर्ड और आवागमन के पैटर्न, और क्या पीड़ित का पीछा किया जा रहा था। हमले से पहले के दिनों में पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है वह आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे साक्ष्य एकत्र किए जाते रहेंगे और बयानों की आपस में जांच की जाती है, अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे कार्रवाई होगी पूरी तरह से सत्यापित तथ्यों के आधार पर। फिलहाल के लिए गिरफ्तारियां और एसएचओ का निलंबन। एक बात स्पष्ट रूप से बताएं, जांच जारी है, अत्यावश्यकता के साथ जांच और संस्थागत जवाबदेही। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने मामले की पृष्ठभूमि की गहराई से छानबीन की, ध्यान धीरे धीरे इस प्रश्न की ओर स्थानांतरित हो गया कि मकसद। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पर आधारित प्रारंभिक इनपुट और पूछताछ, हत्यारूपक सहनी, मई किसी से जुड़ा होना, कथित व्यक्तिगत झगड़े। हालांकि उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है। शब्द कथित यह यहाँ केंद्रीय है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह आकलन इस पर आधारित है। शुरुआती सुराग जो सामने आए, स्थानीय लोगों से बात करने के बाद प्रारंभिक साक्ष्यों की समीक्षा करना और गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ करना। इस स्तर पर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्या का कारण यह था, एक लंबे समय से चला आ रहा व्यक्तिगत विवाद, स्थानीय मुद्दों से उत्पन्न तनाव, या कोई ऐसा संघर्ष जिसका औपचारिक राजनीतिक गतिविधि से कोई संबंध न हो। यह अंतर महत्वपूर्ण है। हालांकि रूपक साहनी पद संभाला भाजपा बूथ अध्यक्ष और स्थानीय मामलों में सक्रिय रहे थे। पुलिस के पास आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि हत्या राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। दरअसल जांचकर्ताओं ने स्पष्टीकरण दिया है वह केवल राजनीतिक संबद्धता, इसे मकसद नहीं माना जा सकता। ठोस सबूतों के बिना अधिकारी अब सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं। पीड़ित का निजी दायरा यह भी शामिल है, जिन व्यक्तियों से वह नियमित रूप से बातचीत करता था, अतीत में रिपोर्ट किए गए विवाद या असहमति, उसके साइबर कैफे से जुड़े रिश्ते और उनकी पिछली भूमिका से जुड़े किसी भी तरह के मतभेद के तौर पर शादीपुर पंचायत प्रेसिडेंट पुलिस मानचित्रण भी कर रही है। हमले से पहले की घटनाक्रम वे जांच कर रहे हैं। जहां रूपक साहनी थे, गोलीबारी से कुछ घंटे पहले जिनसे वह मिला या बात की, क्या तनाव के संकेत थे या असामान्य व्यवहार। एक अन्य प्रमुख फोकस यह है कि हमले की योजना बनाना। हमलावरों की यह तथ्य कि वे
बाइक जनित उन्होंने उसे एक परिचित रास्ते पर रोक लिया और जल्दी से भाग निकला, जिसके कारण जांचकर्ताओं ने विचार किया है क्या हमलावरों के पास पूर्व ज्ञान, उसकी दिनचर्या का। पुलिस का कहना है कि इससे समर्थन मिल सकता है व्यक्तिगत लक्ष्यीकरण का एक सिद्धांत, लेकिन केवल तभी जब साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि हो। एक ही समय पर अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है वह किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा रहा है। यदि सबूत सामने आते हैं जो व्यक्तिगत कलह के सिद्धांत का खंडन करता है, जांच की दिशा तदनुसार परिवर्तन होगा। फिलहाल के लिए पुलिस सतर्कता से आगे बढ़ रही है। वे कथनों की आपस में तुलना कर रहे हैं, पूछताछ के दौरान किए गए दावों का सत्यापन करना और तकनीकी साक्ष्य की प्रतीक्षा में या तो समर्थन करना या अस्वीकार करना। व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता का पहलू, जब तक वह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अधिकारियों का कहना है कि मकसद आधिकारिक तौर पर इसे इस प्रकार वर्णित किया जाएगा, मामले की जांच चल रही है जिसमें कथित तौर पर व्यक्तिगत दुश्मनी का पहलू भी शामिल है। एक ऐसा विवरण जो दर्शाता है जांच में प्रगति लेकिन निश्चितता नहीं। जांच जारी रहने के कारण हत्यारूपक सहानीय महज एक और अपराध रिपोर्ट से कहीं अधिक है। एक 23 वर्षीय भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध जमीनी स्तर पर एक लक्षित गोलीबारी में उनकी जान चली गई। उस सड़क पर जिसका वह हर दिन इस्तेमाल करता था, मिस्सा मास्तीपुर। 2 गिरफ्तारियां और 1 पुलिस निलंबन। इससे पता चलता है कि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन केवल गिरफ्तारियां ही पर्याप्त नहीं है। गहन प्रश्नों का उत्तर न दें। इस मामले को विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह है योजना और मौन का संयोजन। हमलावरों को पता था कि पीड़ित कहां होगा, उन्होंने तेजी से हमला किया। वे बिना देरी किए भाग निकले और अभी तक सार्वजनिक रूप से ज्ञात कोई चेतावनी संकेत नहीं थे। पहले कोई शिकायत नहीं थी, कोई स्पष्ट तनाव वृद्धि नहीं दिखी, तत्काल कोई स्पष्टीकरण नहीं। पुलिस ने सावधानी पूर्वक संकेत दिए हैं। एक की ओर कथित व्यक्तिगत झगड़े, लेकिन वह स्पष्टीकरण भी सत्यापन प्रक्रिया जारी है। यह अनिश्चितता एक व्यापक मुद्दे को उजागर करती है। व्यक्तिगत विवादों से उपजी हिंसा अक्सर अनदेखा रह जाता है जब तक कि यह एक ऐसे बिंदु पर न पहुंच जाए जहां से लौटना असंभव हो। स्थानीय मतभेद, अनसुलझे तनाव और रोजमर्रा के संघर्ष चुपचाप तीव्र हो सकता है, बिना ध्यान आकर्षित किए, जब तक कोई त्रासदी न घट जाए। एक ही समय पर पीड़ित की राजनीतिक भूमिका, इससे संवेदनशीलता की एक और परत जुड़ जाती है। ऐसे मामलों में जांचकर्ताओं को बहुत सावधानी बरतनी होगी। व्यक्तिगत उद्देश्यों को राजनीतिक पहचान से अलग करना और अनुमानों से तथ्यों को अलग करना, उस प्रक्रिया में समय लगता है। समुदाय के लिए इसका प्रभाव तत्काल होता है। सुरक्षा की भावना हिल गई है। पुलिस व्यवस्था और रोकथाम को लेकर सवाल उठते हैं और विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि क्या न्याय निष्पक्ष रूप से प्रदान किया जाता प्रतीत होता है। कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट है, बिना किसी दबाव के साक्ष्यों का पालन करना, प्रत्येक दावे की जांच करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जवाबदेही गिरफ्तारियों से परे भी इसका दायरा है। अंतिम सिद्ध निष्कर्षों तक जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और अदालत में सच्चाई साबित हो जाती है, यह मामला अभी भी खुला है, न केवल कानूनी तौर पर लेकिन नैतिक रूप से। एक अनुस्मारक हर शीर्षक के पीछे क्या यह एक खोई हुई जिंदगी है, एक प्रभावित परिवार और एक जिम्मेदारी, संयम और ईमानदारी के साथ सत्य की खोज करना। अगर तुम्हें लगता है कि संवेदनशील मामलों को इसके योग्य माना जाना चाहिए, सावधानी पूर्वक तथ्य आधारित व्याख्या, अटकलों के बजाय पसंद जिम्मेदार रिपोर्टिंग का समर्थन करने के लिए इस वीडियो को देखें। शेयर करना, इससे सत्यापित जानकारी दूसरों तक पहुंचती है। सदस्यता ले आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने पर अपडेट रहने के लिए हम इस मामले पर नजर रखना जारी रखेंगे और अपडेट लाएं केवल तभी जब वे हों अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई, क्योंकि न्याय के मामलों में गति से ज्यादा सटीकता मायने रखती है। देखने के लिए धन्यवाद।